बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने कुर्सी के लिए कई बार पलटी मारी है। दशकों तक बीजेपी के साथ रहने के बाद उन्होंने पलटी मारते हुए 2015 में आरजेडी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा और फिर ऐन वक्त पर पलटी मारते हुए आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी से जा मिले और सरकार बना ली। लेकिन साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी 74 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी जेडीयू गठबंधन में बीजेपी का बोलबाला हो गया, लेकिन फिर भी अपने किए गए वादे के तहत बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त क्या परिस्थितियां थीं और कैसे बीजेपी राजनीति में नए मानक स्थापित करते हुए अपने वादे पर अडिग रही, इसको लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बंद कमरे में क्या क्या बात हुई थी, हम आपको सच सच बताते हैं। चुनाव परिणाम आया तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारी सीट कम आई है, आप लोग फैसला लीजिए। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने मिलकर घोषणा की थी कि आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और आप ही सीएम बनेंगे, और चुनाव परिणाम आने के बाद हम लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। गौरतलब है कि कुछ इसी तरह का वाकया महाराष्ट्र में भी 2019 में हुआ था। तब भी बीजेपी अपने वादे पर अडिग थी, पर उद्धव ठाकरे ने झूठ का सहारा लेकर बीजेपी की पीठ में खंजर घोंप दिया था। दरअसल साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन परिणाम आने के बाद उद्धव ठाकरे ने एक नया राग छेड़ दिया कि बीजेपी ने हमसे बंद कमरे में 2.5 साल दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्री रहने का वादा किया था। बीजेपी ने साफ कहा, ऐसा कोई वादा हमने नहीं किया, और अगर किया होता तो जरूर निभाते। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की पीठ में खंजर घोंपते हुए गठबंधन तोड़ दिया और एनसीपी और कांग्रेस से जा मिले। लेकिन बीजेपी हमेशा अपने शब्दों की पक्की रही है, अगर उसने वादा किया होता तो वो जरूर निभाती। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी। 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू 123 सीटों पर चुनाव लड़ी और बीजेपी 122 सीटों पर। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद नीतीश कुमार छोटे भाई हो गए और हम लोग बड़े भाई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हम लोगों ने छोटा भाई नहीं बनाया, बल्कि वहां के लोगों ने छोटा भाई बनाया। वहीं नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार की राजनीति अलग है, बिहार बिहार है। नीतीश कुमार को ध्यान में आया कि जो उन्हें सीटें मिली हैं वह पीएम मोदी की वजह से मिली हैं। ऐसे में उनको ध्यान में आया कि अब लोग धीरे धीरे बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं और यही कारण है कि आरजेडी के साथ चले गए ताकि बीजेपी को रोका जा सके। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार में बीजेपी रुकने वाली नहीं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी चमत्कार करेगी। गौरतलब है कि नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं और आरजेडी की मदद से राज्य में सरकार चला रहे हैं। एनडीए छोड़ने से पहले नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू पर कई आरोप लगाए। नीतीश कुमार जब बीजेपी की मदद से सरकार चला रहे थे तब अक्सर कहा जाता था कि वे सीएम नहीं बनना चाहते थे, बीजेपी के कहने पर मुख्यमंत्री बने। अब लगभग 2 साल बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उस राज पर से पर्दा उठाया जो बंद कमरे में नीतीश कुमार और बीजेपी नेताओं के बीच हुआ था, और फिर से ये बताया कि बीजेपी अपने वादों की पक्की है। राजनीति में नैतिकता के लिए उसने आज भी मानक बनाए रखे हैं।